हो जाए और यहाँ से हम लोग निकलेंगे। जैसे कि प्रशासन से हमारी लोग की बातचीत चल रही है, हम प्रशासन के आगे झुकने वाले नहीं, हम लोग इनसे बात करके ही हम आगे निकलेंगे और इनका साथ हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आज हम चुप बैठ गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गाली देंगी, हमें आने वाली संतानें हमारी गाली देंगी कि हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए क्या छोड़ के गए। रेलवे का निजीकरण, पुलिस सेवा समाप्ति, अध्यापक सेवा समाप्ति, 5 वर्ष की संविदा, बेरोजगारी सहित ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके खिलाफ आज युवा यहाँ पर सड़क पर एकत्रित है। और आप देख सकते हैं कि आवाज जो है ये बहुत दूर तक जाएगी और प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं छज्जा तोड़ने और हड्डियां तोड़ने की। आप कहेंगे नहीं, ये बात समझ में नहीं आई, छज्जा तोड़ना, हड्डी तोड़ना, क्या बात कर रहे हो? मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। 3 दिनों से देश में एक विजुअल लगातार दिखाया जा रहा है, एक विजुअल को लगातार हर चैनल दिखा रहा है। यह मुंबई के पाली हिल का इलाका है। यहां पर देश की सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त कंगना रनाउत का दफ्तर है और इस दफ्तर का छज्जा तोड़ दिया गया तो देश में बवाल मच गया कि क्या हो गया है कानून व्यवस्था को। विरोध के सुर में ऐसी दुश्मनी भरी कार्रवाई क्यों की जा रही है? यह देश किस तरफ जा रहा है? तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं छज्जा तोड़ने पर। अब मैं हड्डियां तोड़ने के भी कुछ विजुअल्स आपको दिखाने वाला हूं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिपली इलाका है। आप 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। किसान आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जवाब में उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। मानो किसान इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये देश विरोधी ताकतें हैं। तो पुलिस ने बाकायदा बल का प्रयोग किया, किसानों को वहां से खदेड़ दिया। मुंबई की तस्वीरें पूरे देश में छाई रहती हैं, पिपली की तस्वीरों पर कोई चर्चा, कोई जिक्र करने की तो बात दूर, उन्हें दिखाने को भी तैयार नहीं होता है। यह भी अपने आप में न्यू इंडिया है। तो किसानों पर लाठियां चलेंगी, विरोध करेंगे तो छज्जा तोड़ने पर देश में बवाल हो जाएगा, किसान की हड्डियां तोड़ने पर चुप्पी साधी जाएगी। और यह कोरोना काल है, संकट काल है, संक्रमण काल है। अर्थव्यवस्था की विकास दर ने ऐसा जबरदस्त गोता खाया है, 23.9% पर आकर टिक गई है। और बुरी गत होती, यह तो भला हो किसानों का, इन मेहनती किसानों का जिन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में विकास दर 3.4% है। हमें किसी ने इस संकट काल में, आपदा काल में बचाया है तो वो देश के किसान हैं और उनको बाकायदा इस बात का इनाम दिया जा रहा है। उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो मतलब असल मुद्दों पर चर्चा ना हो, यह सोची समझी रणनीति है क्या? और उसमें हम मीडिया वाले, हम भी उसमें शामिल हैं। अब देश में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़े किरदार यही रह गए हैं। बस कंगना रनाउत क्या कह रही है, या सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अगर हट गई तो ये ड्रग केस, ये कौन कौन से ड्रग लिया करते थे, क्या ड्रग कार्टेल है, यही देश की समस्याएं रह गई है। इसमें राजनीतिक जमात भी शामिल है और मीडिया भी शामिल है। अब एंकर से बाहें ऊपर करके आपने देखा होगा ताल ठोकी जा रही है। ओए उद्धव ठाकरे, ओए संजय राउत, ओए अनिल देशमुख, आओ मुझसे बात करो, आओ मुझको इंटरव्यू दो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एंकर, कोई पत्रकार कहे ओए नरेंद्र मोदी, हे अमित शाह, हे राजनाथ सिंह, तो ओए नरेंद्र मोदी, ओए अमित शाह, ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा क्या? ऐसे करके बात करें, मैं आपसे सवाल पूछूं, ओए राम कदम बताओ या बताओ, मतलब ये तरीका रह गया है अब। तो ये जो निरंकुशता है ना, ये नियो एब्सोल्यूटिज्म है, नव निरंकुशवाद है और इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी अगर हम सजग नहीं हो जाते। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा हाउ डेमोक्रेसीज डाई, उसकी
हम वानगी देख रहे हैं। जब प्रजातंत्र की मौत होती है, इस तरह की तस्वीर दिखती है। जिम्मेदारी आपकी है, आप प्रहरी हैं लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के, इसे बचा कर रखिए। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। हाँ, आप लोग ये बताइए कि आज का जो प्रदर्शन हुआ वो किस लिए हुआ था और पुलिस ने आपके साथ में कैसा बर्ताव किया? पुलिस ने हमारे साथ जो है एकदम अमानवीय व्यवहार किया, इसकी कोई सीमा नहीं। पुलिस को खुद 50 साल में जो है 50 साल में उसमें भी लगभग 35 लोग थे, 35 लोग में 30 लोग 50 साल रिटायर हो रहे थे, वो भी जो है उनको भी नहीं समझ में आ रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है। 50 साल में अगर हम नौकरी आज पाते हैं, 27 साल की उम्र में 3 साल 5 साल बाद शादी होगी, 5 साल लगभग बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद 50 साल रिटायर हो जाएंगे, ना हम बच्चे पढ़ा पाएंगे ना उनकी शादी कर पाएंगे। हमें नौकरी करने का क्या मतलब है? आप लोगों का विरोध है सरकार की संविदा नीति का। अगर अपने परिवार का हम भरण पोषण न कर पाए तो हमें क्या मतलब नौकरी करने का? फिर हम घर पे खेती न करें? 6,000 रुपये महीना के रेंट दे रहे हैं इलाहाबाद में, खाने का 6,000 रुपये महीने घर से ला रहे हैं, साल भर में 1 लाख रुपये होता खर्चा होता है। अगर हम वो भी नहीं कर पाए तो हमको 6,000 रुपये महीने देने क्या मतलब? हम अपना पैसा बर्बाद क्यों करें? यहाँ पे 5 साल संविदा पर रख रहे हैं वो लोग, संविदा 6 महीने बाद टेस्ट लेगी। अगर हम जनता के माध्यम से चुने जाते हैं, अगर हम 100 जनता के आप सर्वे कराएंगे, 100 में अगर हम 80-7 काम किए, 20 नाराज हुई, 20 हमारे एंटी में को सर्वे नंबर देगी नहीं देगी। और प्रशासन की बात आई, प्रशासन अगर हम प्रशासन को अपना वेतन नहीं दिए, हर 6 महीने 2 महीने वेतन नहीं दिए तो हमको निकाल के बाहर कर देगी। बताइए अपने बारे में। आप यहाँ पर पहली बार तो मैं वीडियो 2018 सेलेक्टेड हूँ, 1952 लोग सेलेक्ट होकर आए 15 लाख लोगों में से, मजाक नहीं है। दूसरी बात, जो इन्होंने 5 साल का संविदा किया है, 6 महीने पे रिव्यू करेंगे ये लोग, तो इसमें बताइए हम लोग तो ठीक है, लड़के किसी भी तरीके से झेल लेंगे, लड़कियों का क्या होगा? लड़कियों का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा, जो होगा वो तो बात की बात है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो, चाहे फिजिकली हो। यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली से नाराज थे आप? एकदम नाराज है। वीडियो की जो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है उसके बारे में है, बहुत सारी भर्तियां भी पेंडिंग है। की जूनियर असिस्टेंट 2016 की टाइपिंग तक नहीं हुई है अभी। अरे जूनियर 2016, लोअर 2016, गन्ना प्रवेशक, एजीटी, ये बहुत सारी भर्तियां लंबित है। 3 साल से लेखपाल की भर्ती निकाल रहे हैं, 3 साल से बस न्यूज़पेपर में लेखपाल और दरोगा की भर्ती आ रही है। हाँ, मतलब घोषणाएं न्यूज़पेपर आती है और कुछ नहीं होता। इसका प्रदर्शन ये है कि हाँ। 5 साल ये लोग पहले तो 5 साल के लिए संविदा पर कर दिए हैं, जो ख वर्ग और ग वर्ग है उसके लिए संविदा पर कर दिए हैं, जो हर 6वें महीने पर एक एग्जाम होगा जिसमें विद्यार्थी को 60% अंक लाना जरूरी है। अगर 5 साल के अंदर जितने भी कुल मिलाकर के अधिकारियों के अनुकंपा में रहेंगे, अधिकारी शोषण करेंगे। उनके सारे मंत्री और सांसदों का 60% अवलोकन कराएं। यदि वो 6% मिला देते हैं, इसमें अगर एक भी एग्जाम अगर हम चूक करते हैं 60% से बाहर कर दिया जाएगा। उससे मतलब जो अपने जूनियर अधिकारियों से भ्रष्टाचार करवाया जाएगा, दबाव करवाया जाएगा, उनका शोषण होगा। वो खुद मुख्यमंत्री जी अपना 3 साल के कार्यकालों का 60% मूल्यांकन करें। हर सांसद, हर विधायक, हर मंत्री का होना चाहिए। यदि वो 60% नहीं 6% तक जनता के मूल्यांकन पे खरा उतरता है तो हम लोग 75% देने के लिए तैयार है। और ये सरकार की नीयत है कि पीसीएस जो पीपीएस को बाहर करके अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 भागों में बांटना चाहती है। ये कैसा इसका दोहरा रवैया है? जब उत्तर प्रदेश सरकार में नियम लागू होगा तो नियम कर्मचारी अधिकारी सब पे लागू होना चाहिए। पुलिस महोदय थे कि आज आप लोग का प्रदर्शन रोक रहे हैं तो आपकी भी उम्र 50 साल घटाती है। कल के दिन कोई अपराध होता है और 24 घंटे के अंदर यदि आप उस मुजरिम को नहीं पकड़ते, अपराधी को, कोई बड़ा अधिकारी आपका शोषण करके आपके स्केलिंग करके हटाने का काम करेगा। सबसे ज्यादा इसमें विरोध महिलाओं का होगा। अधिकारी शोषण करेंगे, करना है तो उनको लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का करे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का करे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष का करे, तीनों अध्यक्षों का हर साल करे। और उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग अध्यक्ष पद के कुर्सी पे बैठे हैं उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए हर समय, हर 6 महीने पे। तब ये जनता को पूरा निष्पक्ष कार्यवाही मालूम होनी चाहिए। करते हैं कि पुलिस मेरे आंदोलन को दबाने की न कोशिश करे। यदि आप करते हैं तो इसमें आप भी फंसने के हकदार हैं, क्योंकि आपकी भी उम्र 50 साल ला रहे हैं। आप 30 साल पे नौकरी पाएंगे तो 20 साल में क्या कर लेंगे?
चलिए बहुत अच्छा। 7-8 साल 10 साल तो इस इलाहाबाद में 10x10 के कमरे में, और कल ये भाड़ मीडिया राजू पटेल नाम का लड़का पीसीएस में इंटरव्यू दिया था और आत्मदाह कर दिया था। कोई सेलिब्रिटी ना होने के नाते उसका किसी भी न्यूज़पेपर किसी भी चैनल में नहीं चला था। बताइए कितने दुख और शर्म की बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अपने आंदोलन को जारी रखें, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। छात्र मोर्चा और सरकार कितना भी दमन करे, विद्यार्थी अपनी बात उठाएंगे, और आज नहीं तो कल सरकार को विद्यार्थियों की बात सुननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत मेरा नाम धन्यवाद। बलबीर सिंह, आपका नाम? युवा जब आंदोलन किए हैं यहाँ पर सड़कों पर खून 7 सालों से इलाहाबाद में आंदोलन में बढ़ चढ़ के नौकरी कहाँ से निकलेगी? नौकरी नहीं आएगी, तेरी क्या कहाँ मानी जा रही है सरकार? बताओ। आनंद सिंह और अमरन बाहुबली को गिरफ्तार यहाँ से कर लिया गया है। बाकी लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है।